तो हम बात करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए आप ROR कैसे लिख सकते हो, रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे लिख सकते हो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे लिख सकते हो। देखो ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन हमने लिया है, अब इसके लिए हमको रेट लिखना है, राइट। अब देखो रेट क्या कैसे लिखोगे, ROR जो होगा, देखो N1 N2 N3 N4 ये आपके क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। जब रेट लिखोगे ना तो इस साइड के लिए तुमको माइनस लिखना होगा और स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को से आपको क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा। तो ऐसे लिखना है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी बी। अब देखो इधर के लिए क्या लिखोगे, -1/N2 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, और ये इक्वल होगा। देखो अब इस साइड में आ गए हम प्रोडक्ट के साइड में, तो प्लस रहेगा उस साइड में, N3 डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी, और ये इक्वल होगा किसके, 1/N4 डेल्टा D अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, देखो चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ROR को कैसे डिफाइन करोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन क्या लिखोगे, टाइम। ये हो गया तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट, हर एक पॉइंट की बात कर लेंगे हम एक छोटे से वीडियो में। यूनिट देखो कंसंट्रेशन, अगर तुम्हारा ये लिक्विड सोल्यूशन हो या एक्वा सोल्यूशन हो तो यूनिट इसका क्या होगा, मोलर पर सेकेंड, या इसी को लिखोगे मोल। देखो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। नीचे क्या है तुम्हारा, टाइम है, टाइम का यूनिट होगा सेकेंड, तो आप लिख सकते हो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हमने किसके बारे में लिख लिया, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। चलो ये बात हुआ खत्म। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। बोलो रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो रेट ऑफ अपीयरेंस इसके लिए लिखा जाता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इस साइड के लिखा जाता है। ये तुम्हारा कौन सा साइड है, दिस इज योर रिएक्टेंट साइड। कौन सा साइड, रिएक्टेंट। और ये तुम्हारा कौन सा साइड है, प्रोडक्ट साइड। देखो इसको रेट ऑफ फॉर्मेशन भी लिख सकता है, ठीक है। तो पहले हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात कर लेते हैं। देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इस साइड से कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, यानी आपको लगाना पड़ेगा माइनस। तो ROD लिखते हैं शॉर्ट में इसको, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। किसके लिए, A के लिए। जब A के लिए लिखोगे ना तो सिंपली क्या लिखोगे, माइनस ऑफ डेल्टा A अपॉन डेल्टा टी। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ना रेट ऑफ अपीयरेंस ना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में नहीं लिखेंगे, इन दोनों में नहीं लिखोगे। और इसमें आप स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को इन्वॉल्व करोगे, यानी उस N1 से A को, N2 को B से, यानी जिसका जो भी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उससे तुमको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ये सिंपल सी बात है। चलो अगर ROD हम B की बात करें तो देखो क्या लिखोगे, माइनस ऑफ डेल्टा B अपॉन डेल्टा टी। अगर ROD किसकी, C की बात करें तो क्या लिखोगे, डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, सॉरी ये हमने फ्लो में गड़बड़ कर दिया। तो यहां तक तो हमारा हो गया किसके लिए, डिसअपीयरेंस के लिए। अब देखो इस साइड के लिए तुम क्या लिखोगे, रेट ऑफ अपीयरेंस, या इसी को बोला जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो चलो रेट ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए, C की। तो सिंपली क्या लिखोगे, डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी। रेट ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए, D के लिए। तो D के लिए क्या लिखोगे, डेल्टा D अपॉन डेल्टा टी। तो इन दोनों में स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट से आपको डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। और इसमें आपको स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है।
अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कौन है, देखो N1 N2 N3 N4, इसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें से आप रिजल्ट निकाल सकते हो। देखो कैसे, देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन डेल सी अपन डेल टी है, दिखाते हैं, देखो देखने की कोशिश करो। देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन, इसको उड़ा देते हैं, अपन नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब हम रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ रिएक्शन में एक रिलेशन लिखने जा रहे हैं आपके लिए। देखो रेट इधर से देखो क्या है, रेट है 1/n3 डेल सी अपन डेल टी, रेट है। अब देखो इसको ढक लो, डेल सी अपन डेल टी क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, वो भी किसका, सी का। n3 को इस तरह भेज दो, देखो n3 इंटू रेट इक्वल टू क्या बचेगा, ए वाला टर्म पूरा बचेगा, जो कि तुम्हारा क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। तो इस तरीके से आप किसी भी के लिए क्या कर सकते हो, आप रिलेशन निकाल सकते हो। मान लो क्वेश्चन में क्या कर दिया, देखो रेट मालूम है और तुमसे पूछ दिया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, तो अब क्या करोगे, रेट को n2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तुमको क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे इन लॉजिक का इस्तेमाल करके आप अपने क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। अब इसको नोट कर लो। तो देखो ये तो हमारा लिक्विड सोल्यूशन के लिए था। अगर यूनिट की बात हम कर ले, मान लो सोल्यूशन तुम्हारा क्या हो, गैसियस हो, तो अगर गैसियस रिएक्शन है तो उसके लिए तुम कंसंट्रेशन को किस में मेजर करोगे, एटीएम में। तो उस केस में जो तुम्हारा यूनिट होगा एटीएम पर सेकेंड होगा, ठीक है। गैसियस रिएक्शन के लिए एटीएम पर सेकेंड, और अगर लिक्विड वाले फेज वाले रिएक्शन है तो उनके लिए कंसंट्रेशन आप मोल पर लीटर में लेते हो, तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसको छापो, जल्दी छापो। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको फील आ जाए। तो चलो फील लेते हैं, बहुत से। देखो क्वेश्चन, अब तो जब भी क्वेश्चन आप करोगे तभी आपको रियल फील मिलेगा क्वेश्चन का। हमने देखो एक क्वेश्चन लिया, एक रिएक्शन हमारे पास N2, ऊपर लिखते हैं, देखो N2 + 3H2 दिस गिव्स 2NH3, ठीक है। सभी क्या है, गैस है। ये तुम्हारा रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट साइड में हमेशा तुमको क्या लगाना, माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट का क्या होगा, कंसंट्रेशन घटेगा और प्रोडक्ट वाले का बढ़ेगा। हर कोई जानता है, एक खत्म होगा दूसरा बढ़ेगा। अब इसके लिए तुमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे ना, देखो इधर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो पहले तो लिख लो ROR, ट्रिपल R नहीं, ROR। तो ROR क्या होगा, -1/1। इधर क्या लिखोगे, डेल्टा N2/डेल्टा T। इसके लिए क्या लिखोगे, -1/3 डेल्टा H2/डेल्टा T। क्लियर। अब ये इक्वल टू होगा, इस साइड में आओगे तो प्लस लिखोगे। अरे बाबू प्रोडक्ट वाले साइड में बढ़ता है, ये वाला साइड घटता है, तो लिखोगे डेल NH3/डेल्टा T, ठीक है। ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ किसका, अमोनिया का पूछेगा, अमोनिया का, क्योंकि अमोनिया अपीयर हो रहा, बन रहा है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस पूछे, रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखो रेट ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन। रेट ऑफ फॉर्मेशन अगर अमोनिया का आपको लिखना होगा तो क्या लिखोगे, डेल NH3/डेल T। बोलो 1/2 लिखें, 1/2 नहीं लिखोगे। आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो ये सिंपली क्या रहेगा, बिना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रहेगा। अब देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, मान लो तुमको नाइट्रोजन का लिखना होगा तो सिंपली क्या लिखोगे, ये हो जाएगा -डेल
N2 अपॉन डेल्टा टी। अगर मान लो हाइड्रोजन के लिए लिखना हो H2 के लिए तो क्या होगा, माइनस ऑफ डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। तो ए हमारा था रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे इसके अगले पार्ट की। तब तक के लिए मिलते हैं।